सफेद कुत्ते की सेवा करना। अब केतु खाना नंबर 12 में हो। अब यहाँ पर केतु उच्च का माना जाता है, यह मोक्ष का घर होता है, इसलिए अच्छे परिणाम देता है यह केतु। अब जातक को सरकारी क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त हो सकता है, या जातक विदेश जाके सेट हो सकता है। अब यहाँ केतु छिपकली है, पक्का घर गुरु का है, यहाँ बृहस्पति का चेला बनकर रहे, उत्कृष्ट केतु हो जाता है। व्यक्ति जितना यात्रा करेगा समृद्धि बढ़ेगी। बुध व्यापार का कारक है, व्यक्ति जितना ट्रेवल करेगा उतना बुध मजबूत होगा और अंत में व्यापार अच्छा होगा। अगर यहाँ पे खराब फल मिल रहा है तब जिस व्यक्ति का 12वीं में हो वह अंगूठा दूध में डालकर अंगूठा को चूसे, तब केतु अच्छा परिणाम देता है। जो रिंग शादी में मिली है उसको हमेशा पहन कर रहे। मामा केतु है, जिस बिस्तर पर आप सोते हैं वह भी केतु है, जो शादी में मिला है। हर महिला को अपने मामा से बिस्तर लेना चाहिए, जिससे केतु को ताकत मिलेगी और महिला को नर संतान जरूर होगा इस बिस्तर पर। अब केतु 12 में अगर शुभ हो तब राजसी सुख और प्रगति। यहाँ केतु की तरक्की की शर्त मेहनत और हुनर है, न कि बार बार स्थान बदलना। 24 साल की उम्र के बाद जातक के पास मान सम्मान ऐशो आराम और अपार धन दौलत की बरकत होगी। संतान का अंबार, ग्रहों का सहयोग, शनि शुक्र और बृहस्पति यहाँ जातक को उत्तम फल देते हैं। केतु यहाँ ससुराल पक्ष के लिए भी शुभ है और जातक को वहां से भी सहयोग और सुख प्राप्त होता है। लेकिन केतु अगर 12th में अशुभ हो तब निसंतान का योग बनता है। रिश्तेदारों से अनबन, बड़ा भाई ताया मामा जातक की उन्नति में सहायक नहीं होते हैं, वैचारिक मतभेद बने रहेंगे। संतान में देरी, खाना नंबर 6 में राहु के साथ शत्रु ग्रह हो तो पुत्र रतन की प्राप्ति में अत्यधिक विलंब। मंगल साथ हो तो 28 साल तक, चंद्रमा साथ हो तो 32 साल तक, सूरज साथ हो तो 42 साल तक, और शुक्र हो तो 25 साल की उम्र तक संतान सुख में बाधा आती है। कुत्तों को मरना, यदि घर में पाले कुत्ते एक एक कर मरने लगे तो यह केतु के मंदे होने की निशानी है। अब पहचानेंगे कैसे? तो वंश का दोष, जातक अक्सर किसी निसंतान व्यक्ति की संपत्ति खरीदता है जो उसके अपने वंश की वृद्धि को रोक देता है। शारीरिक कष्ट, जातक को वात रोग, पैरों की तकलीफ अक्सर परेशान करती है। जातक के दोस्त मिलकर उसे गुमराह या खराब करने की कोशिश करते हैं। केतु 12 राहु 6, यदि राहु 6 में बुध के साथ हो तो केतु का फल उच्च बना रहता है। केतु 12 चंद्रमा 2, इस स्थिति में चंद्रमा और केतु में से केवल एक ही ग्रह अपना उत्तम फल दे पाता है। सावधानियां है, मकान की खरीद, भूल कर भी किसी निसंतान व्यक्ति से मकान नहीं खरीदना है। कबाड़ का विसर्जन, घर की छत और कोनों से टूटी हुई चारपाई, जंग लगा लोहा या कबाड़ तुरंत हटा दें। रिमेडी में क्या है? कुत्ते की सेवा, यदि संतान पर संकट हो तो कुत्ता पालना अनिवार्य है। यदि कुत्ता मर जाए तो 40-43 दिन के भीतर दूसरा कुत्ता घर ले आए। 11 कुत्तों तक की कुर्बानी के बाद भी यदि औलाद बच जाए तो वह केतु की बड़ी कृपा होगी। अंगूठा चूसना, दूध में अंगूठा डाल करके चूसना केतु का शुभ फल देता है। संतान की मंदी हालत पर राहु के उपाय मददगार सिद्ध होते हैं। केसर का तिलक लगाते रहना है, गणेश जी की आराधना करना है। अब केतु के खराब होने पर क्या बोला जाता है? पिंजरे के अंदर ठोस चांदी की गोली को गले में धारण कीजिए। ठोस चांदी के ठोस गोली को पिंजरे में रख के, तो ये केतु को शांति के लिए और शुभ फल प्राप्त करने के लिए उपाय किया जाता है। और सेम उपाय जो है सो राहु शनि को शांत करने के लिए, उसके बुरे प्रभाव से बचने के लिए भी किया जाता है। राहु और शुक्र के बुरे प्रभावों को खत्म करने का एक अचूक उपाय है यह चांदी की ठोस गोली को एक छोटे से चांदी के
पिंजरेनुमा लॉकेट में रखा जाता है। यह चांदी की ठोस गोली को एक छोटे से रखा जाता है। यदि राहु दूसरे भाव में हो, राहु शुक्र का बुरा प्रभाव हो, तब शुक्र छठे भाव में हो, तो यह उपाय बहुत मददगार है। तो चांदी की ठोस गोली हमेशा अपने पास रखना है, या चकोर पीस अपने पास रखना है। और संभव हो तो हाथी के पांव की मिट्टी को 43 दिन या गुरुवार को जल प्रवाह करना चाहिए। अगर लगन में केतु बैठा है तो विवाह के समय चांदी की ईंट अपनी पत्नी को दे। यह ईंट कभी न बेचे, इससे दाम्पत्य जीवन सुख में रहता है। केतु फर्स्ट वाले के लिए ये रेमेडी है। यदि आपकी कुंडली में राहु द्वितीय भाव में है तो चांदी की ठोस गोली अपने पास जेब में रखें। यह भाव धन स्थान, आर्थिक स्थिति, कुटुंब सुख, चेहरा, आवास, ससुराल पक्ष, संपत्ति आदि का प्रतिनिधित्व करता था। चांदी की ठोस गोली जेब में रखने से राहु का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो केतु का श्रेष्ठ उपाय है कुत्तों की सेवा। काले सफेद कुत्तों को रोटी, दूध या बिस्किट खिलाना। तिल और कंबल दान। काला तिल बहते पानी में प्रवाहित करें या गरीब को कंबल दान करें। मंदिर में सेवा, मंदिर में झाड़ू लगाना या सफाई करना। यह केतु के अहंकार और भ्रम को कम करता है। वह नारियल, काला तिल या सिक्का नदी में प्रवाहित करें। माथे पर केसर का तिलक लगाएं, मानसिक शांति देता है। झूठ, धोखा और गलत संगत से दूर रहें। बेवजह जानवर को परेशान न करें। नशे से बचें। अगर कुंडली में शुक्र और राहु का युति बन रहा है या दृष्टि से या कैसे भी, तो बोला जाता है घर में संगमरमर की गाय, मतलब गाय बछड़ा दूध पीते गाय की बछड़ा को नॉर्थ ईस्ट में रखें। आर्थिक उन्नति चाहते हैं तो ये दूध, बछड़ा दूध पी रहा है गाय का, कामधेनु गाय, चांदी की अगर खरीद के नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं तो और अच्छा फल मिलता है। तो देखिए, हम लोगों ने केतु, आज लास्ट क्लास था सारे प्लानेट का, ठीक है। अब कल के क्लास में डिस्कस करेंगे जो किस तरह से कुंडली का एनालिसिस करते हैं। तो कुंडली का एनालिसिस में जैसे सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट हाउस को, फिर देखते हैं मुट्ठी के खाने, मतलब 1, 4, 7, 10, इस भाव को देखेंगे, ठीक। उसके बाद ग्रह की जो दृष्टि है, आप लोग उसको ध्यान में रख करके आइएगा। फिर उसके बाद मसनूई ग्रह कैसे बनता है, मतलब दो ग्रहों को मेल से जो बनता है तीसरा ग्रह, उसको मसनूई ग्रह कहते हैं। तो हर ग्रह दो ग्रह के मिक्स से बनता है, उसमें एक फ्रेंड और एक एनिमी प्लानेट रहता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में, फिर उसके बाद है मालिक ग्रह, कारक ग्रह। ये सब अगर आपके माइंड में है, तब जब कुंडली का विश्लेषण करेंगे तो आपको समझ में आएगा। नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा तो फिर आप बोलेंगे ये इसको कैसे करते हैं, इसको कैसे करते हैं। तो हमने आपको लाल किताब का जो ग्रामर पढ़ा दिया, सारे ग्रह का हर हाउस में रहने पे क्या उपाय कर सकते हैं, और अगर शुभ कंडीशन में क्या फल मिलता है, उसको कैसे पहचानेंगे जो ग्रह किस हाउस में खराब है या अच्छा है। आप लोगों को एक चार्ट दिए थे जिसमें कि हर ग्रह किस घर में शुभ है। जैसे बृहस्पति 6, 7, 10, ये घर में अच्छा परिणाम नहीं देता है। तो हर ग्रह का जिस घर में खराब फल देता है, ये कम है घर, तो उसको याद रखना ज्यादा इजी है। बाकी घर में समझिए अच्छा फल देगा। तो कोई एक टेबल याद कर लीजिए जिससे मालूम चलेगा जो ग्रह कुंडली में शुभ है या अशुभ। पहले आपको ये नहीं मालूम चलेगा जब तक ये टेबल नहीं याद है, ठीक ना। तो कल हम लोग मिलते हैं 8:30 या 9 o'clock में, आपको ठीक है। भेज दूंगा। मैं मैं
मेरा एक सवाल है इसमें, ठीक है। हाँ पूछिए रावण जी। आ, हाँ, इसमें हमने मतलब 9 ग्रह पढ़े, और 9 ग्रहों में शुभ अशुभ के हमने वो देखे। शुभ होगा तो क्या होगा, इसमें मुझे एक कॉमन पैटर्न समझ में आया कि सब में ही आपके नर संतान को दिक्कत हो रही है, पत्नी को स्वास्थ्य में दिक्कत हो रही है, पैसे की प्रॉब्लम हो रही है, भाई से दिक्कत हो रही है, उम्र कम हो रही है या फिर बढ़ रही है, यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, माता को प्रॉब्लम हो रही है, जीवन पर कष्ट आ रहा है। तो ये कॉमन ही आ रहा है, ठीक है, सब में। और है क्या, एक टाइम पर जैसे आज से 10 साल पहले कुछ और प्रॉब्लम होगी, 10 साल अभी कुछ और प्रॉब्लम होगी। तो मतलब एग्जैक्टली exactly आप कौन से ग्रह को पकड़ेंगे, अगर सबके अशुभ परिणाम अगर सेम की सेम ही है, ठीक है, तो आप कौन से ग्रह को पकड़ेंगे एग्जैक्टली exactly? नहीं नहीं, आपको पहले ये देखना होगा ना, देखिए आपका कुंडली में जो प्लानेट है ना, कौन प्लानेट खराब है, शुभ अशुभ तो आपको पहचानना पड़ेगा ना। प्लानेट का पोजीशन आपको टेबल दिए हैं, उस हाँ। टेबल को फिर से हम ग्रुप में डाल देंगे जो आपको, देखिए कुछ चीजें हैं जो आपको याद करना पड़ेगा, वो चीज याद है तब एनालिसिस करने में इजी है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए सूरज किस घर में खराब है, अगर कम से कम वो चीज आपको खराब घर का ही याद है तो बाकी घर में आप समझिए अच्छा है। अच्छा है या बिल्कुल बिल्कुल। एवरेज है। खराब, खराब बिल्कुल घर याद है तो इजी है, क्योंकि वो तीन तीन घर में खराब होगा या चार घर में खराब होगा। तो बिल्कुल। कोई एक चीज तो आपको याद रखना पड़ेगा, फिर उसी तरह से मालिक और कारागृह को याद रखना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, देखिए फर्स्ट हाउस को अगर हम कंसीडर करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट हाउस का मालिक है मंगल और कारक है सूरज, ठीक है। सूरज, अब करेक्ट। अब यहाँ पे जैसे फर्स्ट हाउस में शुक्र को और राहु को खराब माना जाता है। क्यों माना जाता है, बिल्कुल क्योंकि देखिए शुक्र का एनिमी है दोनों और राहु का एनिमी है दोनों। राहु तो ग्रहण लगा देता है। इस दो प्लानेट को छोड़ के बाकी सारा प्लानेट फर्स्ट हाउस में आइदर अच्छा फल देगा, नहीं तो एवरेज रहेगा। बिल्कुल। ठीक है। तो इसी तरह से सेकेंड हाउस में आप देखेंगे तो कोई भी ग्रह जो सेकेंड हाउस में आया है तो उसका मालिक के साथ क्या संबंध है और घर का जो कारक कारक है के उसके संख्या है। साथ क्या संबंध है। मान लीजिए अगर बिल्कुल दोनों से अच्छा है तब तो अच्छा है, अगर एक से अच्छा है दूसरे से अच्छा नहीं है तो मतलब एवरेज हो गया वो। जैसे कुंडली में देखिए, कुंडली में जो है सो कॉम्बिनेशन ऐसा बन रहा है जो मंगल बद भी बन रहा है और मंगल नेक भी बन रहा है। तो उसका मतलब बिल्कुल। क्या है, जो लाइफ में जो है सो कभी अच्छा मंगल का और कभी बुरा प्रभाव